गुरुजी ये पिछले 3-4 महीने से मुझे ऑफिस में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मतलब जैसे कि मेरे नए बॉस आ गए हैं और कलीग आ गए हैं एक्चुअली। इतना मुझे मतलब डिप्रेशन में हो गया हूँ मैं कि बहुत मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है एक्चुअली उसकी वजह से। तो मतलब क्या कारण है कि मतलब अभी वो लोग दरबार ने क्या किया, हम्म, इसीलिए वनडे में ना बहुत कुछ निःशुल्क कर दिया, फ्री सब जोड़ दिया एक साथ, ताकि आपकी प्रक्रिया एक ही दिन में हो जाए। हाँ जैसे आप कल आपने वनडे शुरू किया, सुबह रात तक आपका कंप्लीट हो गया, अब आप मुझसे मिल रहे हैं आज। हाँ तो क्या है कि दरबार ने इसलिए सब वैदिक प्रक्रिया कराई ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे। आपका इसी एक ही दिन में आपका एक दिवसीय अनुष्ठान हो गया, महाहवन भी आपका निःशुल्क हो गया, सिद्ध हवन भी निःशुल्क हो गया, हो गया। श्री विष्णु सहस्रनाम निःशुल्क हो गया, महामृत्युंजय निःशुल्क हो गया। हम्म, तो ये दरबार ने खोला 3 महीने के लिए कि आप सभी एक साथ एक ही दिन में आनंदित होकर खड़े हो जाएं और चारों तरफ से प्रोटेक्शन हो, सुरक्षा हो, कोई गंदगी आप में प्रवेश न करे। इसीलिए आप बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा, आपने ऑफिस के बारे में आप सोचिए, देखिए आप कैसे भाव आ रहे हैं आपको। नहीं अभी तो अच्छा आ रहा है, बट पिछले 3 महीने से मतलब बहुत डिप्रेशन हो गया था तभी actually। तो आप यहाँ आए ना। तो डिप्रेशन गया, एंजाइटी गया, क्रोध गया, सब कुछ गया, कुछ बचा ही नहीं। आलस्य गया, आत्मविश्वास कमजोर हो रहा था, बढ़ गया आत्मविश्वास। हाँ जी तो ये सब चीज़ें एक ही दिन में सारी प्रक्रिया पूरी करके वनडे को बिल्कुल वनडे बना दिया गया है कि सुबह से शुरू करें बाबा की आरती से और रात में 10 बजे फिनिश। और सारे कुछ प्रक्रिया करा दी दरबार ने, उसी आपके ही जो शुल्क था उसी में सब करा दी, फ्री करा दी बाकी, ताकि आपका हो जाए। बाद में आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, वनडे के बाद भी भाग भाग के आना पड़ता था। हाँ तो वो सब दरबार ने ख़त्म कर दिया। एक दिन का मतलब एक दिन। हाँ नहीं अच्छा, अभी एक दिन में हो जाता है तो अच्छा है। हाँ, और आपको भी समय, आप तो सोच के आते एक दिन करेंगे, अगले दिन चले जाएंगे, सही बात है। तो फिर वैसा ही हो गया है। ठीक है गुरुजी। और एक और चीज़ तो तकलीफ ये, मैं बाहर तो और अच्छा करना है अपना आर्थिक पक्ष, तो दरबार में एक वो होता है श्री लक्ष्मी स्वर्ण लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ होता है, जी। तो अपना कर लीजिएगा जब ठीक समय है, वो लगे। कल कर लेंगे वो, हाँ, या आज ही वो कर कर लेंगे लीजिएगा, actually। बढ़िया है, चिंता तो नहीं वही है। मतलब जैसे कि बहुत जगह मतलब इन्वेस्ट किया, लेकिन सब कहीं से ये लुटा जाता है, मतलब कोई पैसा आता ही नहीं वापस अगली। हाँ। तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा तकलीफ हो रहा है, मतलब बिल्कुल। ये पिछले 3 साल से। अब वो सारा गंदगी इसलिए गया कि सब आपने एक दूसरी सब एक ही दिन में निपटा दिया, तो सब विकार नष्ट हो गया। पहले बुद्धि बंधी रहती थी, अब सब प्रकाशित है, सब खुला खुला है, कहीं कोई कष्ट नहीं है। मीटिंग्स में तमाम चीज़ें समझ में नहीं आती थी, आलस बन जाता था। आप सबके साथ मीटिंग लेने बैठे हैं तो आपको निद्रा सी आने लगती थी, हाँ जमा ही आता था, जमाई आता था, सुस्ती आने लगती थी। तो वैसी स्मृतियाँ थी कि आपको सुनने नहीं देना चाहती थी कि आप कोई आगे काम कर सको। तो ये सब गंदगी नष्ट हो गया, सब अच्छा है। बाकी शरीर से तो मुझे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर मुझे काफ़ी दिन से 2-3 साल से ही बढ़ गया है एक्चुअली, हाइपरटेंशन। तो उसके लिए अब दवा खत्म तो हो गया, वो भी आपका ख़त्म हो गया। जो निर्णय गलत लेते थे आप अच्छे से ले पाएंगे, कुछ बची नहीं गंदगी, ठीक है गुरुजी। सब अच्छे हैं। ये मेरा बेटा है ये। हाँ, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए हीरो। मैं बताओ। जो भी पढ़ता हूँ वो समझ में तो आता है, लेकिन एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाता है। आंखें बंद करो। तोड़ दिया जाए पिता से, माँ से जोड़ दिया जाए। सारा क्रोध छीन लिया जाए। काम दो, बड़ी कामुकता काम वासना खींच के अपने में समाहित करो। वीर नाश कराने के लिए सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाए। और बढ़ाया जाए अध्ययन की स्मृतियाँ गहरी करो। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अभी एग्ज़ाम दिया है वो सब, तो 12th हो गया है, एग्ज़ाम का अभी एडमिशन करना है। चलो वो तो अर्जी लगा देना और प्रयास करना। अब देखो आपको पढ़ने का खूब मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। हाँ, ठीक से पढ़ पाओगे? हाँ कॉन्फिडेंट है? हाँ, खूब खुश रहो, मेडिकल कर रहा हूँ। प्रसन्न रहो। हाँ, अपना कॉन्फिडेंस चेक करो कि हो पाएगा कि नहीं। हो पाएगा। हाँ, खुश रहो, प्रसन्न रहिए। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा।
खूब प्रसन्न बहुत रहिए। बचा है, बहुत बचा है गुरुदेव। मैं कभी आपसे बात ही नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। खूब मैं खुश रहो अप्रैल बेटा। में आई थी, हाँ। चिकित्सा आपने किया था, बट वहाँ पे फिर से यहाँ से जाते ही मुझे ना कोई ऐसा लगा कि फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो गई। कोई लगा कि ईद का टाइम था, कोई गला काट दिया मेरी, और मुझे अजीब अजीब से दिखाई दे रहा है, कोई आसपास लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। अजीब अजीब सी नमाज के टाइम पे पूरे दिन घर में पड़ी रहती हूँ। ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करता रहा, और मेरे अंदर से कुछ आवाज़ें सब आती रहती है, उठपटंगे जैसी बातें करती रहती हूँ। आप संकल्प किसका किसका करती हैं? कभी नहीं, कभी इनका कर लेती, कभी इनका कर लेती हूँ। तो जब इन लोगों का संकल्प करती थी तो इनकी बोलती गंदगी आप में आएगी, ठीक? तो आपको भ्रमित करेगी, तो भ्रमित नहीं होना है, ठीक है ना? एक प्रेयर करनी है कि बाबा जिन अपने परिवार के इन सदस्यों का हमने प्रार्थना किया है, संकल्प किया है कष्टों का, वो स्मृति जो मुझ में आ गई, मुझे कष्ट दे रही हैं, वो स्मृति भी नष्ट कर दी जाए, ऐसे संकल्प कर देना है। तो बार बार झटका क्यों आ रहा है गुरुजी हमेशा? इसीलिए आ रहा है ना। वहाँ पे रहती हूँ तो पति के साथ में भी डीएनए में कई लोग हैं। 5 लोग हैं। 5 लोग हैं अभी गुरुजी। पहले 6 थे, सास भी थी, अभी 5 लोग किया मैंने। मतलब 6-7 मतलब अभी पहले 6 डीएनए मैंने, सॉरी, दूसरा वनडे किया मैंने। तो पहले 6 लोगों को रखा था, सास को भी रखी थी, तो हमें लगा कि कष्ट ज़्यादा उनसे हो रही है, तो भी उनको हटा के अभी मुझे 5 लोगों को रखा। यही होता है। तो जब नकारात्मक स्मृतियाँ किसी में रहती हैं, परिवार का कोई सदस्य संकल्प नहीं करता है, तो उसके कष्ट भी आपसे ही प्रवाहित होने लगते हैं। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब धुंधलापन दिखाई दे रहा, सर में दर्द, कम, मैं कुछ कर नहीं पा रही, कुछ मुझे याद नहीं रहती है। और माइग्रेन में सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती रहती है, और यहाँ पे आज्ञा चक्र पे मुझे बहुत ज़्यादा खिंचाव, वाइब्रेट होती है यहाँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। बाबा गुरुजी मुझे ये हटा देखो दीजिए। स्क्रीन पे क्या था, नहीं दिखाई दे रहा। अभी दिखेगा आपको। बुद्धि बंद गई बुद्धि थी, बुद्धि बंधी हुई थी, पिछले किस सर पीछे की तरफ उल्टा था। उल्टा हो जा रहा सूक्ष्म था, कुछ भी कर रही थी उल्टा ही सब हो रहा था। तो सिर्फ सूक्ष्म में उल्टा था, इसलिए स्थूल वाला भी आपका उल्टा हो जाता था, समझ गए? तो ये संकल्प ही करने होते हैं। आप ये संकल्प नहीं की तो स्मृति बनी रहेगी। दरबार ने अभी इस स्मृति को पकड़ा है अच्छा, कि इसलिए आपको होता था, और आप इसका संकल्प कभी कर नहीं पाएंगे। किया कभी आपने संकल्प किया? पता नहीं किया है ना। और लोगों से मतलब बात नहीं करने को दिल दूसरा करता है, सब किसी से दूसरा जो भी दरबार की जो वैदिक प्रक्रिया की जो पुण्य है, उसमें आपके पतिदेव का जो कार्यस्थल है, ऑफिस है, वो नहीं जुड़ा था उसमें, अभी दरबार ने जोड़ा है। इनको भी देख के मतलब गलत गलत बोला विचारें तो आती हैं। वही तो बोला, यही सब गंदगी थी। आंखें बंद करिए, प्रहार सिद्धवन का पुण्य सक्रिय करके इनका कार्यालय भी जोड़ दिया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आँख खोलो, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैल अब अपने आप को चेक करिए। गुरुजी मैं आँख क्या चेक करिए अपने आप को, जो भी कष्ट है, समस्या, सब चेक करिए, शारीरिक मानसिक सब चेक करिए। इनको निकाल के डाल दिया जाए, माँ को प्रहार 6 महीने का डाल दिया जाए। इनका दुष्ट शरीर निकाल के हाथ से 6 माह के लिए डाल दिया जाए। शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। खड़ी होइए, बैलेंस 15 वर्ष की बना दीजिए, छोड़ दीजिए। माँ के पैरों के नीचे दबा दिए, जैसे काम दो, बड़ी काम। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के उठिए, करवट लेकर के बाल मुंडन कर दिए, डाल दिए जाए।
आइए माइक। कमजोरी फील हो रही है गुरु। हाँ कोई बात नहीं, और मैं आंखें बंद करी तो कुछ मुझे दिखाई दे रहा चलिए है। अब देखिए पतिदेव को, अब दिख रहे हैं? बेटी को देखिए, इधर दिख रही है? बेटे को देखिए, दिख रहा है अभी? आंखें बदल दीजिए। ये जो आपके पति देव हैं, हाँ, इन्हें लगता था जान से ही मार दें, बहुत लगता ज़्यादा, जिनको जान से मार के कहीं भाग जाए। भैया से लगता गुरुजी, था ये? बहुत दिमाग में विचार आते हैं, बहुत हाँ दिमाग। आते हैं नहीं, आते थे, अब विचार तो आ ही नहीं रहे हैं। विचार तो एक नहीं आ सकता गंदा, ठीक है ना? ऐसे ऐसे भाव आना, पति की आप पत्नी, तो ये पत्नी के भाव थोड़े ना है, ये आपके भाव थोड़े नहीं थे, ये भाव तो गंदगी के भाव थे। साथ में नहीं रहने दे रहा है कुछ भी। हाँ नहीं, वो तो लगता था कि तुम्हें उठ के इनका गला घोट दे रात में, जान से मार दे इनको। ये भाव, ये तुम्हारे भाव हैं क्या? तुम्हारे तो नहीं है, ये बाहरी गंदी स्मृतियों के भाव थे, ठीक है ना? अभी देखो इनको जान से मारने का मन कर रहा है कि प्रेम करने का मन कर रहा है? देखिए उधर, 23 साल से तो यही चल रहा है गुरुजी मेरे साथ। देखिए टाइम ना आपको मेरा वेस्ट करना है ना अपना वेस्ट करना है, जो पूछा जाए सवाल उसका उत्तर देना है ताकि आगे बढ़े हम लोग। अब ये देखो पति को मारने की इच्छा हो रही कि साथ रहने की इच्छा हो रही? नहीं, चिढ़ आ रही है मुझे, चिढ़ आ रही है। आंखें बंद करो, बार बार चिढ़ आ रही है मुझे देख के। आंखें बंद करो। मुझे परेशान बहुत किया है। इनकी वो स्मृति नष्ट की जाए, इनको लगता है यहाँ से जाएंगे घर तो फिर वैसे ही हो जाएंगे। प्रार्थ चेन मस्त शिव काट के अलग किया जाए, गर्दन इसकी अलग किया जाए, काट के जब से मेरा जिंदगी में आया बर्बाद कर दिया। पुरुष से पीछे बांध दिया जाए, इसका सबसे पीछे लाया जाए, इसका स्थिति से सबसे आगे बांध दिया जाए। मेरे दिमाग से हटा दो इसे। रक्त बाहर पागल बना के रखा। ले जाई जाए, माँ के चरणों नीचे दबा दी जाए। शुद्ध प्रहार। जहां बाहर इसकी नाभि जुड़ी हुई है दूसरा डीएनए में, तोड़ दी जाए वहां से, शिव तोड़ के अलग किया जाए। प्रहार। अपने पति को बूढ़ा दिखाने वाली स्मृति नष्ट की जाए और जहां कब्र में कैद इसका शरीर मुक्त किया जाए। प्रहार। मुझे हटाओ इससे, मुझे नहीं रहना, मुझे बिल्कुल नहीं रहना। तोड़ दिया जाए इसकी नाभि से और फेंक दिया जाए उल्टा। प्रहार। शुद्धि, डीएनए शुद्ध किया जाए इनका। बैलेंस। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर करवट लेके उठिए। ओम। बेटा, नमः शिवाय। बेटा आप मम्मी के पास आओ। वो भी आए, वो बच्चा भी आए, दोनों हथेली पकड़ो, तीनों लोग आंखें बंद करो, तीनों लोग। इस गंदगी ने जो बच्चे के शरीर में स्थान बना रखा है प्राइवेट पार्ट में, वहाँ से निकाल के नष्ट कर दिया। छोटे बच्चे से भी। शुद्धि। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रहार। आँख खोलो, अपना अपना बंधन खींचो 3 बार। प्रहार। अब आप आइए। अब देखो पति देव को, अब कैसे भाव आ रहे हैं? हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। अब अच्छे लग रहे हैं? एक बार अब आंखें बंद कर, आंखें बंद कर 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल के बेटा अपने अपने बंधन खींचो नमः 3 बार।
आज पहली बार तुम अपने आप को महसूस कर पा रही हो कि तुम हो, यस गुरु। लग रहा है? अभी ऐसे कृपा बनाए रखना हमारे अपने पहली बार फील कर पाई आज तुम, यस गुरु जी। इसके पहले पहले कभी दिन नहीं। से कुछ फर्स्ट डे से ही मेरा मतलब दोनों का बिल्कुल ही नहीं जम रहा था। था ऐसा ही था बेटा। 2000 वो ऐसी गंदी स्मृति थी, पति देव को दिखाती थी कि ये बूढ़ा आदमी, बूढ़े हैं, हमारे लायक नहीं है, ऐसे भाव देती थी। हमें लगा इनको लगता होगा। हमें लगता था इन्हें, हमें लगता है कि हम अच्छी नहीं है, क्या है मेरे कमी, क्या हो रही है मेरे अंदर। नहीं बेटा, ये किसी सारा से मिलने को दिल नहीं करता है, मुझे जेंट्स लोग को देख के नफरत सी आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कोई भी जेंट्स हो मुझे अच्छा ही नहीं फील होती है। थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब बढ़िया बढ़िया अच्छा है। बेटे को देखो, बच्ची को देखो, कैसे लग रहे हैं? अभी ठीक लग रही है। सब अच्छे लग रहे हैं? बेटा वो बड़ा वाला अच्छे लग रहे हैं सब? अब सब आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप जहाँ पर भी जुड़े हुए थे पहले बहुत गंदे स्थान से जुड़े थे, जैसे कब्र वाले स्थान, अच्छा नहीं हमें और जो कब्र वाले स्थान होते जिन जो गड़े हुए लोग, ऐसे स्थानों से आप लोग जुड़े थे, आपका डीएनए। ठीक, अभी सब उनसे नहीं गुरुजी, क्या हुआ कि मेरे नानी के इधर रहती थी तो बचपना मेरा वहीं गया है। तो मेरी नानी शायद पीर बाबा के वो वहाँ बहुत बचपन में लेके जाती थी, तो शायद बेटा। उससे मुझे लग रहा है कि दिमाग, क्योंकि Correct. सपने में भी वही दिखाई देता है मुझे करेक्ट उधर करेक्ट, क्योंकि बहुत कब्रें दिख रही थी पीछे वहाँ, जुड़ी क्योंकि हुई। वो रोज फ्राइडे को लेके जाती कब्रिस्तान थी। जैसा नहीं होता, ऐसे दिख रहा था पीछे जुड़ा हुआ आपसे। तो सपने में भी सोते समय उधर ही जाती थी, हाँ, मतलब पूरा घूमती थी वो जगह पे बिल्कुल। जहाँ रहती हूँ। वो मुस्लिम वाली जो तंत्र की गंदगी थी वो ज़्यादा दिख रही थी, अभी सब वो नष्ट हुई। ओके ठीक है ना, गुरुजी। वहीं अभी जमा। ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि जहाँ जाऊँ वहाँ ठीक से रहूँ और कुछ नहीं। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो बेटा, आनंदित। प्रणाम गुरुदेव।